हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। इस वक्त मैं रौनक जी की वीडियो ही लेके आया हूं। असल में जब इंडिया वर्ल्ड कप से आउट हो गया तो उसके बाद तो वर्ल्ड कप के कलर ही तकरीबन फेड हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि हम फॉलो कर रहे थे रौनक जी को शुरू से ही, और क्रिकेट के दौरान हमने काफ़ी फॉलो किया, क्योंकि इंडिया का ही साथ चलता चला आ रहा था बिल्कुल। वर्ल्ड कप के साथ आगे जाते जाते सेमीफाइनल तक हर टीम होती है एक खास हद तक का सफर करती है। उसके बाद फिर क्योंकि वो नैरो होता जाता है ना, आप देख रहे हैं कि गली जो है वो नैरो होती जा रही है, तो कोई आगे जाता है तो कोई उस गली में नहीं जा पाता। लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा सफर किया उस गली में, यानी कि उस गली तक पहुंचने में इंडिया का। और बहुत अच्छे इन्होंने एनालाइज किए और बहुत अच्छे इसके ऊपर रोस्ट किए। सारी टीमों के ऊपर रोस्ट किया इन्होंने। तो अभी भी इनका आया है रौनक जी का, जो कि मैं जरूर देखना चाहूंगा, दिखाना भी चाहूंगा कि अब इनकी क्या इसके आगे की हिकमत अमली के बारे में क्या बोलते हैं। क्योंकि अब से फाइनल रह गया है, और बेसिकली इसे प्रिडिक्शन नहीं देते थे, ये एनालाइज भी करते थे कि अभी क्या हुआ, पिछले मैचों में क्या हुआ करके। तो शायद इसके अंदर सारी हाइलाइट्स हैं जो इन्होंने बताई हैं, क्योंकि जो उसका टाइटल कह रहा है वो कुछ इसी तरह कह रहा है। चलिए देखते हैं रौनक जी का, और इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। वेलकम, नमस्ते, स्वागत, क्या हालचाल। रणतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं आप। अब ज्यादा कुछ स्पेशल बचा नहीं है बाबा। कल तो हमने सोचा था कि देखेंगे क्रिकेट का मैच, लेकिन हुआ WWE का मैच, जिसमें एक तरफ था बिग शो और दूसरी तरफ टिमिर्ची पहलवान। मैं खड़े होकर ताली उन लोगों के लिए बजाना चाहूंगा जिन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली थी ये मैच देखने के लिए। एक और ताली, या यूं कहें कि तमाचा उन लोगों के लिए जो घने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि सब कुछ फिक्स होता है भाई, आईसीसी जानबूझ के इंडिया पाकिस्तान का ही फाइनल करवाएगा। अब करवा लिया फाइनल इंडिया पाकिस्तान का। यहां पर 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि एक ट्रॉफी आ जाए। करते करते हमारी हालत मुन्ना भाई एमबीबीएस के आनंद की तरह हो गई है। ना सब्जेक्ट कुछ सुन सकता है ना महसूस कर सकता है, लेकिन पीतमपुरा के पिंटू को पता है कि सब फिक्स होता है। भाई फिक्स ही करना है तो एक ट्रॉफी फिक्स करके जितवा देना। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से पता नहीं कौन सी मनहूसियत लगी है कि एक ट्रॉफी घर आकर राजी नहीं है। खैर, आज हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं ये बताने के लिए कि मेरे हिसाब से कल का मैच हम किन वजह से हारे। देखो, जब हारते हैं तो बहुत सारी वजह निकल आती है। जीतने पर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन इंडिया के साथ जीतने पर भी कुछ चीजें थी जो बढ़िया नहीं हुई। उसकी भी बात करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे जिसने हमारा साथ अक्सर इंपॉर्टेंट मोमेंट पर छोड़ दिया है। बोले तो किस्मत। तो आइए शुरू किस्मत से ही करते हैं। पिछले साल वर्ल्ड कप दुबई में था। हर वो टीम जीती जिसने टॉस जीता। उस वक्त पर हमने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस हारा था। अब यहां ऑस्ट्रेलिया में टॉस उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन एडिलेड के ग्राउंड पर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड दोनों की ही मजबूती उनकी बल्लेबाजी है। इसलिए दोनों टीमें यही चाह रही होंगी कि चेस करें। एडिलेड के मैदान पर जहां स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, वहां पर इंग्लैंड जैसी टीम चेस करते हुए वैसे भी खतरनाक हो जाती है। ऐसे में अगर हम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर लेते, हमें एक टारगेट मिल जाता, तो सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की जोड़ी शायद 200 भी चेस कर लेती। कल ऑफिस में कई लोगों ने मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा, लेकिन मेरे हिसाब से सच यही है कि हम इस मैच में टॉस हारते ही बैकफुट पर चले गए थे। रीजन नंबर 2, हमारे ओपनर्स। देखो, हमने तो ये आपसे पहले ही बोला था कि सेमीफाइनल और फाइनल में कौन सी टीम मजबूत है ये नहीं देखा जाता है, कौन सी टीम शुरू में ही मोमेंटम पिक कर लेती है। बड़ी प्यारी बात की, बहुत अच्छा। कल कई लोगों को इस बात का अफसोस है कि हम लोग 10 विकेट से हार गए, एक विकेट भी नहीं ले पाए। धोनी भाई इस बारे में एक बहुत सही बात कह गए हैं। When you die, you die. You don't see which is a better way to die. Similarly, when you lose, you lose. You don't see how big the loss is. यानी जब आप हार गए तो फिर 1 विकेट से हारे या 10 विकेट से हारे या 100 रन से हारे, क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से एक बात याद रखिए, ये गेम आपको गेंदबाजों ने नहीं हरवाया। आप ये मैच तभी हार गए थे जब आपने पावर प्ले में सिर्फ 38 रन बनाए थे। इस ग्राउंड पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को देखते हुए मिनिमम टोटल इंडिया को 200 तो बनाना ही था। अगर हमारे गेंदबाज 1 विकेट ले भी लेते तो अगले बल्लेबाज फिल सॉल्ट आते, उसके बाद बेन स्टोक्स आते, उसके बाद लिविंगस्टन होते, उसके बाद मोइन अली होते। किस किस को 170 बनाने से रोकते आप? किस किस को बताइए। इसलिए ये मैच हम बल्लेबाजी में हारे हैं, गेंदबाजी में नहीं। वजह नंबर 3, खराब कप्तानी। एक बात जो इस वर्ल्ड कप से साबित हो गई है वो ये कि 5 आईपीएल ट्रॉफी होने का ये मतलब नहीं है कि इंडियन टीम को भी वर्ल्ड कप जिता लेंगे। कल के मैच में रोहित शर्मा ने कुछ गलतियां करी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलतियां अगर ठीक होती तो हम जीत सकते थे, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत टॉस हारना था। अगर बाद में बल्लेबाजी कर रहे होते तो ये सारी चीजें इतनी हाईलाइट ना होती। लेकिन दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को खिलाना बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर खिलाया भी तो चलो, उनको स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी क्यों नहीं कराएगी, ये समझ के बाहर।
ऊपर से जब आपको ये पता है कि बोर्ड पर ज्यादा टोटल नहीं है तो जरूरी है कि आप बेस्ट गेंदबाजों से ही शुरू में गेंदबाजी कराएं। इस केस में आपके बेस्ट ऑप्शन अर्शदीप सिंह थे, लेकिन उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर डाला। दूसरी तरफ जॉस बटलर को देखिए, उन्होंने पिच को बेहतर पढ़ा और 2 लेग स्पिनर खिलाए जो उनके काफी काम आए। हमने यहां पर चहल को न खिलाकर गलती करी है। खैर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन आपको इतना बता दूं कि ये रिजल्ट इतनी आसानी से गले उतरने वाला नहीं है। T20 के कई करियर खत्म होने वाले हैं, बहुत से नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। फोकस अगले 11 महीने में होने वाले ODI वर्ल्ड कप पर शिफ्ट हो जाएगा। इस वजह से टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ी अब आपको अगले साल वनडे टेस्ट खेलते ही दिखाई देंगे। क्या क्या होने वाला है ये खुलासे हम आपके लिए वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। फिलहाल कल थोड़ी पाकिस्तान टीम की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, उसको देखने के लिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। कमेंट करके बताना कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि मैच तो गया, हमारे लिए हो गया खत्म। अपना ओपिनियन, अपना आइडिया भी जरूर शेयर करना, साथ में अपना नाम भी लिखना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं यहीं पर और एक वीडियो के साथ। जय हिंद। बहुत अच्छा इनका रिव्यू था, बहुत अच्छा लगा मुझे। इन्होंने काफी पॉइंट इन्होंने उठाए। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि देखें, टॉस जीतने में भी प्रॉब्लम थी, उसके बाद जो है कप्तानी में भी प्रॉब्लम इन्होंने बताई, उसके बाद इन्होंने बैटिंग में भी प्रॉब्लम बताई, और बॉलिंग की प्रॉब्लम हम सभी जानते हैं क्या हुआ कि एक भी विकेट नहीं ले सके। तो ये सारी चीजें हुई इसके साथ ना, सारी प्रॉब्लम्स हुई, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड बात थी कि कोई एक जगह पे जो है ना नहीं होना चाहिए थी प्रॉब्लम, तो हजम हो सकता था। तो इस तरह जरा सा आम आदमी को, आम नागरिक को हजम नहीं हो रहा कि ये हुआ क्या। इतना एक्सपेक्ट हम कर ही नहीं रहे थे। इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तो इंडिया की जा रही थी। ठीक है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो मैंने पाकिस्तान की जगह इंडिया को सपोर्ट किया था, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस जा रही है, इनके ज्यादा चांसेस थे कि ये लोग वर्ल्ड कप लेके आ सकें। तो लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उसके बरक्स था, समझ में नहीं आया। और कई लोग कह रहे हैं कि फिक्स था, इसमें बताया इन्होंने कि फिक्स कह रहे हैं। तो फिक्स का तो यार मैं ये वो दौर नहीं रहा कि जब मैच पहले से ही फिक्स हो जाया करता था। अब तो रन टाइम पे फिक्स होता है मैचेस ना, कोई भी मैच हो। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ पूरी। जब सारा काम रन टाइम पे होता है, इंटरनेट का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, बहुत सारी और चीजें निकलाई हैं। यानी कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं, कई गेम्स ऐसे हैं मोबाइल के अंदर, इसमें चैटिंग वेटिंग सब हो जाती है। तो अब तो ये रन टाइम पे फिक्स होने वाली चीजें हैं कि पहले तो उस दौर में होता था फिक्स हुए कम्युनिकेशन नहीं था, तो पहले ही फिक्स हो जाया करता था। और बस अब तो रन टाइम पे एक एक बॉल फिक्स हो सकती है, समझ रहे हैं। और अब पहले ये थी करोड़ों की इंडस्ट्री मैच फिक्सिंग की, अब ये होगी अरबों की इंडस्ट्री। मतलब अब आम आदमी जो है सट्टा लगा रहा है, एप्लीकेशन निकलाई, आम आदमी सट्टा लगा जाता है। तो अब ये अरबों की इंडस्ट्री हो चुकी है। तो कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। अब आप क्या बैंक अकाउंट देखते रहेंगे प्लेयर्स के कि किसके अकाउंट में कितने पैसे कब आए, इतने सारे कैसे आ गए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये पकड़ना बहुत मुश्किल है इस चीज को कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं किसी टीम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये फिक्सिंग के हवाले से जो बात की थी ना, सिर्फ उसको वाजे कर रहा हूँ कि अब ये बहुत खतरनाक हो चुका है। क्योंकि अब एप्लीकेशन बहुत सारी निकलाई हैं, हर आदमी की एप्लीकेशन, उसमें 3 एप्लीकेशन होती हैं, एक आदमी वो लगा देता है बैट, और लौट फिर के वो बिड जो है वो फिर वहां पे चली जाती है। और जो वो बिड है वो बेसिकली वही है वो जो पहले दौर में जिसको हम कहते हैं मैच फिक्सिंग, सट्टा वट्टा, वो एक आम आदमी खेल रहा है। तो कुछ अजीब ही दौर शुरू हो चुका है ये वाला। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत मुश्किल होगा वो करना वाजिश के ऊपर। बस अफसोस रहा, इंडिया के निकलने का अफसोस रहा, सबको रहा, हमें भी बहुत अफसोस रहा। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान की साइड भी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हैं, तो हमें बस यहाँ से हमारा दिलासा हो गया। हाँ, जो हमारे इंडियन फैंस हैं उनको बहुत बुरा लगा होगा कि ये किस तरह एकदम निकल गया। हमें बहुत बुरा लगा, जाहिर सी बात है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं खुद मैच इतना एंजॉय नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसमें जो भी होता है, जब अनएक्सपेक्टेड, मैं बड़ी प्यारी बात बताऊँ, जब अनएक्सपेक्टेड चीजें होने लग जाए ना, मैं अपनी पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ और भी जितने भी टीम्स हैं, तो जब ऐसा होने लगे कि अनएक्सपेक्टेड है तो उस चीज ही को छोड़ दो, फिर नहीं उसके पीछे जाओ। क्योंकि कुछ ज्यादा ही वो चीज अब आपके कम से कम दिमाग से बाहर जा चुकी है, समझ रहे हैं। तो बस मैं अपनी सोच इस तरह की रखता हूँ। बाकी ये कि कार्य खैर चलते रहते हैं, लाइफ है। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही हमारी इस वक्त की जरूरत है सबसे ज्यादा। चलें, टेक केयर।